एक बड़ी पुरानी कहावत है, कर्महीन खेती करे बैल मरे सूखा पड़े। पाकिस्तान ने खेती की थी और वो खेती की थी कट्टरवाद की, पर समस्या ये हो गया कि ये फसल अब उसे ही खाने लगी है, उसके ही जमीन को खाने लगी है और बुरी तरीके से इस वक्त पाकिस्तानी सेना में भगदड़ सी मच गई है। पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए अब इमरान खान ने क्या कर दिया है, बलूचिस्तान के विद्रोहियों ने जितना बड़ा कदम उठा लिया है कि इमरान खान उसे रोक नहीं पा रहा है। सेना अलग भगदड़ मची हुई है। इन सब हालातों के बीच इमरान खान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी सेना रुक जाए। जानेंगे इमरान खान इसके लिए क्या कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 203 बिलियन डॉलर लगाकर अमेरिका ने ऐसा क्या बना लिया है जो दुनिया को चौंका रहा है। इतना बड़ा अमाउंट तो किसी देश का रक्षा बजट होता है, जितना सिर्फ इस एक हथियार के लिए लगाया है अमेरिका ने, तो जरूर इसमें कोई बड़ी बात होगी। जानेंगे अमेरिका ने ऐसा क्या बनाया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की बात करें तो चीन का रक्षा बजट काफी हाई होता है, लेकिन तीनों सेनाओं पर चीन जितना खर्च करता है अपने एक साल के रक्षा बजट में, अमेरिका ने उतना या उससे ज्यादा ही कहें अकेला इस हथियार को बनाने के लिए खर्च कर दिया है। तो इस हथियार में कुछ तो बात जरूर होगी। ये है क्या? तो ये दरअसल है P-21 रेडर बॉम्बर। अब बड़ी बात ये है कि इस बॉम्बर को बनाने के लिए अमेरिका ने जी जान लगा दिया था। अक्सर ऐसा देखा गया है, कोई खास हथियार होता है उसे बनने में वक्त लगता है, लेकिन अमेरिका इसे ताबड़तोड़ बनाने के लिए लगा हुआ था और इसे तैयार कर चुका है। तो ऐसे बॉम्बर अमेरिका ने बनाए हैं। अमेरिका इनका परीक्षण भी शुरू कर चुका है। अब जैसे ही ये खबर मार्केट में आ गई कि B-21 रेडर अब परीक्षण के लिए तैयार हो चुका है, इसके परीक्षण की शुरुआत हो चुकी है, वैसे ही चीन के अंदर कंपकपी भी छा चुकी है। और इसके पीछे कारण है, जो फीचर्स हैं बॉम्बर्स के, उसे आप सुनेंगे तो कोई भी देश जल्दी युद्ध की तरफ नहीं बढ़ना चाहेगा, खास तौर पर अमेरिका के साथ। इस बॉम्बर को बनाने के लिए 2010 से ही लगा हुआ था अमेरिका, पर उस समय ये काफी इनिशियल स्टेज पर था। इसके लिए बजट एलोकेट करना कि हाँ ठीक है, 25 बिलियन डॉलर तो सिर्फ इसके रिसर्च में खर्च हो जाएंगे, 64 बिलियन डॉलर में इसे बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए जो जो चीजों की जरूरत होगी उसमें खर्च हो जाएंगे, और 64 बिलियन डॉलर उस इंफ्रास्ट्रक्चर में देना चाहता था अमेरिका, जिसके तहत जब बड़ी संख्या में बनाने की बात आए B-21 रेडर को, तो बड़ी संख्या में आराम से बन जाए, एक पाइपलाइन जैसी बन जाए कि इसके दनादन प्रोडक्शन शुरू हो जाए। वैसे इसके अलावे 114 बिलियन डॉलर और भी कई चीजों में खर्च करने थे। कहा तो ये भी जाता है कि अमेरिका ने सिर्फ ये बजट बताया है आधिकारिक तौर पर, असल में इस बॉम्बर को बनाने में कितना अमेरिका का खर्च हुआ है अमेरिका छिपा रहा है, क्योंकि इसकी खासियत ऐसी है कि इतने में ये रुकने वाला नहीं है। अब B-2 बॉम्बर बनाने वाली कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला और इस कंपनी ने इसे बनाना शुरू कर दिया, लेकिन रूस और चीन, यहाँ तक कि जो अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स थे, वो भी ये सोचकर निश्चिंत बैठे हुए थे कि इसे बनने में तो अभी काफी वक्त है, ये तो 2030 तक बनेगा, उसके बाद इसके परीक्षण होंगे, ट्रायल होंगे, काफी वक्त लग जाएगा, सेना में आने में 2035 तो लग ही जाएंगे। लेकिन अब अमेरिका ने दे दिया है इन सारे देशों को बड़ा सरप्राइज कि उसका B-21 रेडर कंप्लीट हो चुका है और परीक्षण के लिए उतर रहा है। अब चीन घबराया इसलिए है कि B-2 बॉम्बर जो अमेरिका का या फिर इस वक्त कहें दुनिया का स्टील्थ बॉम्बर है, इसे किसी तरीके से चोरी वोरी करके अपने बॉम्बर्स बनाए। अब चीन ये सोचता था कि इसका मुकाबला करने के लिए तो उसके पास कुछ है, और अमेरिका अब B-2 बॉम्बर को रिप्लेस करके B-21 रेडर ला रहा है। ये था कि अभी तो हम बना ही रहे थे या उस लेवल तक पहुँचेंगे, पर यहाँ तो B-21 सामने आ गया। अब हुआ ये है कि B-21 रेडर कई सारे ऐसे फीचर्स को साथ लिए हुए है। यही वजह है कि चीन अब अमेरिका के नए हथियार से डरा हुआ है। खैर, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, अमेरिका अपने हथियारों से चौंका रहा है दुनिया को, तो वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स है जो दुनिया को चौंका रहा है, और वो है इमरान खान। पाकिस्तान
पाकिस्तान की स्थिति नाजुक है और दुनिया अब ऐसा हो गया है कि बैठकर तमाशा देख रही है कि कैसे एक बुरे कर्मों का नतीजा बुरा होता है। दूसरे के देश में आग लगाने के चक्कर में पाकिस्तान ने कभी अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, विकास की राह में दौड़ाने के लिए सोचा ही नहीं। इसलिए कि अगर सोचा होता तो कुछ न कुछ दिखता पाकिस्तान के अंदर, आज जगह जगह कटोरे फैलाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी उस बात को चलिए छोड़ देते हैं। पाकिस्तान इस हालत में पहुंच गया कि हर किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बलूचिस्तान में हो रहे हैं लगातार हमले और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजगुर में नौस्की में जो हुआ उसमें एक बड़ी बात निकल कर सामने आ गई और वो बड़ी बात ये थी कि बलूच विद्रोही 50 घंटे तक पाकिस्तानी सेना को रोक कर रखे हुए थे। उन्होंने नाको चने चबवा दिए, पानी पिलवा दिया। इसका मतलब है कि बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के ऊपर हावी हो रहे थे और जैसे ही ये चीजें घाटी में फैलने लगी वैसे ही बलूच विद्रोहियों के आर्मी में ज्वाइन करने वाले युवकों की संख्या में कथित तौर पर बढ़ोतरी होने लगी। अब ये इलाका हो गया पूरी तरीके से आसान और बलूचिस्तान धीरे धीरे पाकिस्तान के हाथों से निकलने लगा। इमरान खान बाजवा के साथ दौड़ा इस इलाके में क्योंकि अब सेना सामना नहीं करना चाह रही है बलूच विद्रोहियों का। उन्हें अब डर लगने लगा है बलूच विद्रोहियों से। सेना में एक तरीके से कहें तो भगदड़ के हालात हैं। पाकिस्तानी सेना को एक तो कोई ज्वाइन नहीं करना चाह रहा है और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो सेना है उन्हें अब अपने जान का डर लग रहा है। ऐसे में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इमरान खान और सेना प्रमुख कमर जनरल जावेद बाजवा ने नौस्की का दौरा किया। नौस्की के दौरा करने के समय इमरान खान ने जाहिर तौर पर इसे कहा कि विदेशी फंडिंग शामिल है, विदेशी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, हम रोक लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। पर पाकिस्तानी सेना का क्या हो, जिनका मनोबल तो पूरी तरीके से गिरा हुआ है। ऐसे में इमरान खान ने एक ऐलान किया और ये ऐलान दिखलाता है कि देखो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार कितनी ज्यादा डरी हुई है। अपने रेंजर्स और अर्धसैनिक बलों के जवानों के वेतन में 15% की वृद्धि की घोषणा कर दी कि हम वृद्धि देंगे, हम ज्यादा पैसा देंगे, आप लड़ो हमारी तरफ से। अब ये पाकिस्तानी सेना डर रहे हैं सिर्फ बलूचिस्तान आर्मी से नहीं बल्कि बलूचिस्तान आर्मी के हाथों में जो तालिबान ने अमेरिकी हथियार कब्जाए हैं वो भी पहुंच रहे हैं। अब उन हथियारों की वजह से भी डर रही है पाकिस्तानी सेना। खैर इस भगदड़ के बाद तो आप समझिए ऐसे ही बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा। और वैसे भी ये इतिहास गवाह रहा है पाकिस्तानी सेना का मनोबल बहुत जल्दी गिरता है और जितने भी युद्ध देखेंगे आप उन सब में अच्छे हथियार रहते हुए भी पाकिस्तानी सेना को हारते हुए देखेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इमरान खान का ये ऐलान क्या उसे कोई फायदा दिलाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।